हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेज पे यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। एक्चुअली संडे का न्यूज़पेपर मतलब कल का न्यूज़पेपर, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फिर हम सेकंड पेज पे चलते हैं। ईडी ऑर्डर्स अटैचमेंट ऑफ फारूक हाउस प्रॉपर्टीज़। तो इसमें बस ईडी के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, बेसिक बातें कि ईडी कौन कौन से दो एक्ट्स को देखता है। तो पहला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को देखता है, दूसरा ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को देखता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आता था, लेकिन बाद में इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ट्रांसफर कर दिया गया था। तो अब आपसे कोई पूछे तो इसमें आता है तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है। पहले इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था, बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया था। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर और भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इंडिया 36 रन में आउट हो गया है, कुछ ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच चल रहा है। तो बस यही सब, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर भी खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस स्टेट्स का है। यहाँ पर ये है टू कॉम्बैट फेक न्यूज़ आईटी सेल लॉन्च्ड बाय प्रोटेस्टर्स। अब आईटी सेल लॉन्च किए है ये जो फार्मर्स इन्होंने कि इनके बारे में कोई भी फेक न्यूज़ बाहर ना जाए। जैसे ये सारी न्यूज़ जा रही थी कि खालिस्तानी है ये सब, तो ये सारी न्यूज़ नहीं जानी चाहिए। तो एट सिंगू फार्मर ऑर्गेनाइजेशन हैव डेजिग्नेटेड एन आईटी सेल विच दे से इज टू काउंटर एनी मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन जो भी उनके खिलाफ हो रही है उसको काउंटर करने के लिए। इसके लिए 25 ऑनलाइन और 35 ऑफलाइन वॉलंटियर्स सेलेक्ट किए गए जो कि फेक न्यूज़ से डील करेंगे अबाउट द फार्मर्स। ठीक है। द आईटी सेल वॉज ऑफिशियली लॉन्च, कब लॉन्च की थी ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं, बस कुछ है कि सोशल मीडिया का कहाँ का रोल है, तो आप कहीं अगर मन करे तो लिख सकते हैं। और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये यहाँ पर एक IIM अहमदाबाद ने एक सर्वे किया था, तो उसमें ये पता चला है द गुजरात हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड बाय द IIM अहमदाबाद एंड द यूनिसेफ, जिसमें ये फाउंड किया गया कि गुजरात में which had children enrolled in government schools, 85% of parents had not able to access anything in lieu of midday meals। तो ये बोला गया था कि अगर मिड डे मील्स नहीं मिल पा रही तो बच्चों को टेक होम राशन दो, मतलब वो घर पर ले जाएं खाना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 85% पेरेंट्स ने ये बोला कि उनको मिड डे मील्स के ल्यू में कुछ नहीं मिला। ठीक है। उसके अलावा और भी चीज़ें देखी गई। तो सर्वे ऑब्जर्व दैट अराउंड 30% ऑफ द चिल्ड्रन हैड नॉट इंगेज्ड इन एनी फॉर्मल लर्निंग एक्टिविटीज सिंस मार्च 2020। तो 30% बच्चों को कोई भी फॉर्मल लर्निंग नहीं मिली है जब से लॉकडाउन लगा है। उसके अलावा 85% पेरेंट्स गॉट नथिंग इन लिeu ऑफ मिड डे मील सिंस मार्च। ठीक है, ये कुछ फाइंडिंग्स है। तो उसका गुजरात हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। अब ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का केस होता है, जो कि अब इस बार जो 3 बिल्स हुए हैं फार्मर्स के पास, 3 एक्ट, उसमें एक एक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी है जिसमें ट्रेडर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली फार्मर्स के साथ। तो इसमें देखा गया कि कुछ ट्रेडर्स जो थे वो एब्सकॉन्ड कर गए थे बिना फार्मर्स के पैसे दिए, तो इसमें SDM ने उनकी प्रॉपर्टीज अटैच कर ली। तो विद द न्यू फार्म एक्ट्स coming into play allowing deregulated trade outside मंडी premises and private trade area, तो मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड किया कि बहुत सारे ऐसे नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज हुए हैं जिसमें अभी कुछ को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने सॉल्व भी किया। तो उन्होंने क्या किया, जो ट्रेडर्स सब्सकॉन्ड कर गए थे उनके जो भी उनके चीज़ें थी उनको क्या किया, अटैच कर लिया उनकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है। तो यहाँ से आपको SDM की कुछ पावर्स पता चल रही। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कुछ इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप क्यों बनना चाहते हैं, तो कुछ बातें आप याद रख सकते हैं। जैसे लैंड ग्रैबिंग एक्ट में इसके पास पावर होती है, वैसे ही अभी फॉर एग्जांपल उस दिन मैंने आपको बताया था पर्सनल बॉन्ड साइन करा सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो फार्म यूनियन थे उसको बोल रहे थे ना यूपी में कि आपको 50 लाख का बॉन्ड साइन करके देना पड़ेगा। तो कुछ पावर्स होती है SDM की जो आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, ये इसमें कुछ नहीं है जो आप UPSC में लिख सकते हैं। इसमें UPSC से रेलेवेंट कुछ नहीं है। बस मैंने आपको एक दिन न्यूज़ बताई थी जो काइटेक्स ग्रुप है जिसकी एक 2020 उन्होंने अपनी पार्टी शुरू की है। ठीक है। तो पंचायत उसने काफ़ी अच्छा इलेक्शन लड़ा और जीता भी। तो जो CSR के तहत ये काम करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी अपना एनुअल टर्नओवर प्रॉफिट हो रहा है उसको 2% किसी भी से सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ इनमें लगाना, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, पहले तो जनता को लगता हाँ ये काम कर रहे हैं, उसके बाद ये वहाँ पर इलेक्शन लड़ते तो जीत जाते हैं। तो कॉर्पोरेट का पॉलिटिक्स में आना कितना ज़्यादा सही है आप इस बात पर कुछ सोच सकते हैं। और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट फंडिंग को ऐसे यूज़ हो रहा है इलेक्शंस में जीतने के लिए, आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। पहले तक तो ये होता था कि सिर्फ कॉर्पोरेट फंड करते थे, अब कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में खुद आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये आर्टिकल खास में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आज कोई आर्टिकल आया नहीं तो मैं यही बता देती हूँ। ऑथर ने बोला जो 2 वर्ड्स हैं पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो ही कंट्रीज़ को सेपरेट करते हैं कि कौन सा कंट्री अंडर डेवलप्ड होगा, कौन सा कंट्री डेवलप्ड होगा और कौन सा कंट्री डेवलपिंग होगा। ठीक है। भाई लास्ट काउंट द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया क्लासिफाइड एज पुअर और BPL, लास्ट काउंट के हिसाब से हम देखें जो कि UNDP का डेटा, तो उसके अकॉर्डिंग 28% लोग हमारे यहाँ पुअर और BPL हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर लास्ट काउंट का देखा जाए तो हमारे 9.9% है। ठीक है।
ऑथर ने बोला है, पी चिदम्बरम ऑथर है, तो बेसिकली वो यही बोलेंगे कि उनके व्यू में जो लास्टिंग कंट्रीब्यूशन था यूपीए गवर्नमेंट का कि उन्होंने 270 मिलियन पीपल को आउट ऑफ पॉवर्टी से लिफ्ट किया था, ठीक है। इसके अलावा मतलब आप कभी भी आर्टिकल पढ़ें तो आप अपने दिमाग में ये ज़रूर याद रखें कि कोई भी इंसान वैल्यू न्यूट्रल नहीं होता, उसकी अपनी बायसनेस होती है। अब फॉर एग्जांपल ये कांग्रेस के है तो इनकी अपनी बायसनेस होगी आर्टिकल लिखते समय, लेकिन आपको जब भी आंसर लिखना तो आपको हमेशा वैल्यू न्यूट्रल रहना है, ठीक है। तो आपको एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि बहुत सारी स्कीम शुरू की गई हैं, उसके बाद भी हम देख रहे हैं माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम, पोषण अभियान, इतने सारी स्कीम्स हैं जिसमें बहुत सारे हर साल पैसे भी दिए जाते हैं। ह्यूज सम्स ऑफ मनी एलोकेटेड इन द बजट, और ये भी क्लेम किया जाता है कि ये स्पेंड किए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं। एक वॉच डॉग एजेंसी भी है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लेवल्स आर मेजर थ्रू पीरियोडिक सर्वेज। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन, अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिजल्ट भी आया था जिससे पता चला था। अब क्लिनिकल इफेक्ट क्या होते हैं मेल न्यूट्रिशन के, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेयर्ड पैनक्रियाटिक, लिवर, थायराइड एंड इम्यून फंक्शंस, लॉस ऑफ लिवर फंक्शन, रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल फंक्शंस एंड डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज्ड एपेटाइट, लेथार्जी और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल इफेक्ट्स। तो कुछ क्लिनिकल वो है। जो फर्स्ट 1000 डेज होते हैं किसी भी बच्चे के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब स्टार्टिंग के कुछ 3 साल, अगर उसमें उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला तो उनको लाइफ लॉन्ग डैमेज हो सकता है मैल न्यूट्रिशन की वजह से। जो हाईएस्ट प्रेवलेंस है लाइफ लॉन्ग ये मैल न्यूट्रिशन का वो कहाँ पर है, वो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है, एंड द लोएस्ट इन गोवा एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब इतना हमारे पास इतना सारा टन्स ऑफ ग्रेन्स है, इतना सारे FCI के गोडाउन्स में ख़राब हो रहा है, उसके बाद भी हमारे बच्चे मैल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है। तो they have failed despite the fact that we have bumper harvest year after year. तो the irony is that farmers produce mountains of food grains, FCI उनको प्रोकर भी करता है और टैक्स पेयर्स उसके पैसे भी देते हैं जो कि प्रोकरमेंट और स्टोरेज होता है। उसके बाद भी ये चिल्ड्रन डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। तो कुछ ये आर्टिकल था, इसमें बस ये बताया, इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि पार्लियामेंट क्या है, इसमें बस ये है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग किसने बनाई थी, तो डिज़ाइन की थी बाई एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर एंड कंप्लीटेड इन 1927। अब जो नया पार्लियामेंट बन रहा है उसमें और भी फीचर्स मैंने आपको बताया था, आज के रेजिस्टेंट है ये, और इसके अलावा इसमें 888 सीट्स होंगी और 1224 भी हो सकती है, कभी ज़रूरत पड़े, फॉर एग्जाम्पल कभी जॉइंट सीटिंग हो तो उसके लिए सीट्स बढ़ भी सकती हैं, मतलब उसके अंदर ये भी होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपको ये पता होगा कि मैंने बताया था आर्मेनिया और अजरबैजान के में नगोर्नो काराबाख के रीजन के लिए कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो इस डील में अब इन दोनों ने सीज़ फायर हो गया, और इस सीज़ फायर को किसने, मतलब लास्ट मंथ ही सीज़ फायर हो गया था, तो सीज़ फायर को किसने ब्रोकर किया था, तो वो रशिया ने किया था, ठीक है। तो अब जो नगोर्नो काराबाख रीजन है अब उसका डिस्प्यूट सॉल्व हो गया है, ठीक है। द थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट याराबुलुर मिलिट्री पैंथियन cemetery on the day of the Armenian nationwide mourning for those killed in the conflict over the region of Nagorno-Karabakh in Yerevan, Armenia। अब यहाँ पर है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से रशिया वॉज बिहाइंड मेजर साइबर अटैक ऑन यूएस। तो यूएस का ये कहना है कि रशिया ने इनकी बहुत सारी चीज़ें हैक कर ली थी और इनका बहुत सारा डेटा चुरा लिया। तो द सोफिस्टिकेटेड मंथ्स लॉन्ग हैकिंग अटैक ऑन द यूएस गवर्नमेंट सिस्टम हैज़ लेफ्ट अमेरिकन ऑफिशियल्स स्ट्रगलिंग टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट द मोटिव ऑफ द हैकर्स इज। तो बेसिकली यही कहना है कि रशिया ने किया है। अब जूम एग्जीक्यूटिव अक्यूज ऑफ डिस्टर्बिंग कॉल्स एट चाइनाज बिहेस्ट। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जूम एग्जीक्यूटिव ने कॉल को ऐसे डिस्टर्ब कर दिया जी जिनपिंग के कहने के लिए। यहाँ पे एक इवेंट है तियानमेन स्क्वायर मैसेकर। तो ये जो इवेंट है ये एक्चुअली चाइना में हुआ था, वहाँ पे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था फॉर द डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये जूम में जो यूएसए के कुछ एग्जीक्यूटिव्स थे ये इस इवेंट को कमेमोरेट कर रहे थे, तो इसमें कोई चाइना का एग्जीक्यूटिव आ गया और इसने इस इवेंट को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी की अपने प्रोफाइल पेज में इमेज लगा के, ठीक है। तो आपको बस इस इवेंट के बारे में पता होना चाहिए, तियानमेन स्क्वायर मैसेकर, ठीक है। अब यूके में क्या हुआ है, जो कोरोना वायरस का एक म्यूटेंट मिला है, ठीक है। तो अब उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉकडाउन लगा दिया। तो उस म्यूटेंट का क्या नाम हम देख लेते हैं। तो वायरस म्यूटेशंस आर नॉट यूजुअल एंड दिस वेरिएंट नोन एज VUI 202012/01, ठीक है। तो अब नया म्यूटेंट मतलब फॉर एग्जांपल जब आपकी बॉडी के अंदर वायरस जाता है तो वो रेप्लिकेट करता रहता है, ठीक है, कॉपी पेस्ट। तो कहीं पर अगर उसमें कॉपी पेस्ट करने में कुछ चेंज हो गया, एक स्पाइक 2 स्पाइक कुछ चेंज हो गया, तो हम बोलते हैं कि वायरस का म्यूटेशन हो गया है, ठीक है। अब हम और ये 70% ज़्यादा ट्रांसमिसेबल माना जा रहा है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का कहना है कि दिस 70% मोर ट्रांसमिसेबल देन द प्रीवियस वर्जन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पीएम ने बेसिकली अर्ज किया है प्राइवेट सेक्टर को कि आप इन्वेस्टमेंट करें रिसर्च और डेवलपमेंट में अक्रॉस द सेक्टर्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अक्रॉस सेक्टर हैज़ डन बाय द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। मतलब ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा खर्च होता है तो उसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ही करते हैं, और प्राइवेट बिजनेसेस को भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए।
तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वर्चुअल की नोट एड्रेस उनके एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, जब उनका फाउंडेशन वीक चल रहा था तो वहाँ पर उन्होंने कुछ बातें बोली। जो कंट्रीज़ लाइक यूएस है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लगभग 70% इन्वेस्ट करता है अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का R&D का, लेकिन इन इंडिया में इतना इन्वेस्ट होता है, लेकिन जो 70% इन्वेस्टमेंट होता है वो बाय द पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर कुछ इन्वेस्ट नहीं करता, मतलब बहुत कम इन्वेस्ट करता है। तो बेसिकली एनकरेज करना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर जो भी प्राइवेट सेक्टर है कि उनको कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए इनटू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पर ऐसा कहने से कुछ नहीं होता है, कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ ये है, विस्टन सेक्स वाइस प्रेसिडेंट एप्पल पुट्स फर्म ऑन प्रोबेशन। तो मैंने आपको बताया था बेंगलुरु में कैसे लेबर अनरेस्ट हो गया था एप्पल की। ये विस्ट्रॉन है, ये एक्चुअली वो ताइवान की है, ये एप्पल के अंदर ताइवान की ये जो है कंपनी, ये यहाँ पर ऑपरेट कर रही थी, पर ये एप्पल की सब्सिडरी है। तो इसने पाया एप्पल ने कि जो वेजेस नहीं पे हो रहे थे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, जिसकी वजह से ऐसा लेबर अनरेस्ट हुआ, तो उन्होंने विस्टर्न के जो वाइस प्रेसिडेंट को सैक कर दिया। तो हमारे लेबर लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट है, इसलिए उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि हमारे जो लेबर्स उनके वेजेस नहीं पे हो रहे थे। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपका सोशल साइकोलॉजी ऑप्शनल है तो आप ये वाला आर्टिकल पढ़ सकते हैं, न्यूरो डाइवर्सिटी एंड सोशल जस्टिस। इसमें कुछ टर्म्स मेंशन किए गए, फॉर एग्जांपल न्यूरो डंपिंग, न्यूरो कंसील, न्यूरो डाइवर्जेंस, तो आप एक बार इनको पढ़ सकते हैं। ठीक, I think that's it for today. Thank you and have a nice day. If you like the video then please like, share and subscribe.